हाय दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सावलिया हाइट है मीरा रोड में, जो आप देखें तो एसके स्टोन के बहुत पास में है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन ज़्यादा 1 या 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आइए देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, टीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। अभी मैं 1 BHK का फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ, देख लें पहले आप, उसके बाद फिर मैं डिटेल में बात करूँगा। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है और हाइट आप देखते हैं लगभग 11 फुट के आसपास की इसकी हाइट है। इसमें आपको फॉल सीलिंग बना के देंगे ये। और इसकी एक खूबसूरती ये है कि 1 BHK में भी बालकनी दिया हुआ है, 2 BHK में भी बालकनी दिया हुआ है। ये मैं विंडो के साइड से एक बार आप हॉल का जजमेंट ले लें कि कैसा दिख रहा है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। इस तरफ इसका ये कॉमन वॉशरूम है। ये वॉशरूम है। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आपको मिलता है किचन। किचन का स्पेस आपको मैं वॉल टू वॉल दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इतना बड़ा किचन बहुत रेयर देखने को मिलता है प्रोजेक्ट में। इधर आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, इधर वॉशिंग मशीन का स्पेस, ये पूरा आपको यूज़ करने को मिल रहा है। यहाँ पे आप डबल डोर या सिंगल डोर का फ्रिज रख सकते हैं। और ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ आपको मिलेगा। साथ ही साथ किचन आपको यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूलर अभी बनाया नहीं है, बट आपको मॉड्यूलर किचन बहुत ही खूबसूरत बना के बिल्डर देंगे फ्लैट में ही। उसके बाद मैं को लेकर चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। डेप्थ तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसमें बड़ा स्टोरेज भी आप कर सकते हैं। और बेडरूम का स्पेस इस तरह से है कि इसके बाहर का छज्जा भी काफ़ी अच्छा बालकनी के टाइप का दिया हुआ है। आप चाहें तो बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। और अभी मैं अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू आपको शो करता हूँ। ये पूरे 1 BHK का फ्लैट था सावलिया हाइट का। अभी चलते हैं 2 BHK देखते हैं। हाय दोस्तों, अभी मैं 2 BHK आपको दिखा रहा हूँ सावलिया हाइट। ये बन रहा है मीरा रोड में। लगभग 60-70% काम हो गया है इसका, एसके स्टोन के पास में। यहाँ से मेट्रो स्टेशन ज़्यादा 1 या 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आइए देखते हैं ये 2 BHK किस टाइप का है। लगभग 700 के आसपास, 700 स्क्वायर फुट के आसपास इसका कारपेट एरिया है। ये देख रहे हैं एल टाइप का पूरा ये इसका लिविंग डाइनिंग है। इस तरफ आपको करीबन 8 से 10 चेयर का डाइनिंग एरिया मिल रहा है और इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे सोफ़ा सिटिंग मिल जाता है। इस तरफ आपको टीवी यूनिट, साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं इसमें एक छज्जा दिया हुआ है। इसका जो दूसरा फ्लैट है उसमें आपको बालकनी मिल जाएगा। और विंडो के साइड से एक बार पूरे हॉल का व्यू देख लें आप, ऐसा इस टाइप का है। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसका किचन कैसा है। यहाँ पे इन्होंने वास्तु को बहुत ध्यान में रखा है। इस तरफ आपको डाइनिंग और इसके जस्ट सामने किचन आपको मिल रहा है। स्टार्ट में डबल डोर का फ्रिज रख सकते हैं। और मैंने 1 BHK में बताया था वहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं बना हुआ था, बट यहाँ पे आपको जो मॉड्यूलर किचन एज इट इज़ आपको बन के मिलेगा। ऐसा आपको मॉड्यूलर किचन डेवलपर खुद बना के देंगे फ्लैट के साथ में। और इस तरफ आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन का जगह दिया जा रहा है। आप अंदर से एक बार विंडो के साइड से देख लें।
ये इसकी लेंथ है किचन का, बहुत रेयर इतना बड़ा किचन मिलता है। ये इसका वॉशरूम है, बाथरूम है, बट इन्होंने यहाँ पे ओपन रखा है। यहाँ पे पार्टीशन आएगा और ये पूरा कवर होगा। तो यहाँ पे आप ये बाथरूम का फिनिशिंग देख सकते हैं, इस टाइप का रहेगा। यहाँ से इसकी एंट्री, उस तरफ बेसिन, बीच में कमोड और इस तरफ बाथ एरिया आएगा। और इसके जस्ट सामने आपको कॉमन बेडरूम मिल जाता है। कॉमन बेडरूम में भी बाहर एक छज्जा यानी बालकनी स्पेस आपको मिल रहा है। अभी विंडो के साइड से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें, ये वार्डरोब बना हुआ है 2 से 2.5 फुट डेप्थ का, 5 बाई 6 का बेड, साइड टेबल वगैरह लगा हुआ है। उसके बावजूद भी एक काफ़ी अच्छा जगह आपको ये दे रहे हैं बेडरूम में। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। मास्टर बेडरूम स्टार्ट होते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम बना हुआ है। और अभी आपको मैं बेडरूम की लेंथ दिखाऊं तो इस तरफ इन्होंने वार्डरोब बनाया है। करीबन 3-4 फुट का जगह आपको मूवमेंट करने के लिए एक 6 बाई 6 का बेड डालने के बाद भी आपको मिल रहा है। और हर एक बेडरूम में इतना ही ब्यूटीफुल आपको बालकनी मिल जाता है, करीबन 3 से 4 फुट का विड्थ का। के बाद में आपको अंदर से ये पूरा एल टाइप में है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एल टाइप में है। सेकंड फ्लोर से आपको ये स्ट्रेट जो बालकनी है ये ही मिलेगा। और मैं आपको अभी अंदर से पूरे फ्लैट का एक बार व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ कैसा रहेगा इसका। ये स्टेयरकेस की फिनिशिंग है इसका। और एक बार पैसेज आप देख लें। इसमें पूरी एक विंग की सोसाइटी है जिसमें 3 लिफ्ट है। ये मैंने आपको बताया है सावलिया हाइट, मीरा रोड। अभी मैं आपको सावलिया हाइट का एंट्रेंस लॉबी बता रहा हूँ। कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ब्यूटीफाइड मार्बल, स्पॉट स्टाइल और इटालियन मार्बल में और फर्नीचर में इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिटिंग एरिया एंड काउंटर्स दिया हुआ है। कुछ वेटिंग के लिए यहाँ पे सोफ़ा एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे जो आपके गेस्ट होते हैं उनके वेटिंग के लिए। साथ ही साथ ये पूरा इसका एंट्रेंस लॉबी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये सावलिया हाइट का जो एलिवेशन रेडी हो गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। करीबन 12 माला ये बन चुका है। यहाँ पे आपको 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आएगा दोस्तों। बाकी का डिटेल मैं आगे आपको देता हूँ। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है सावलिया हाइट का, ये आप देखें तो मीरा रोड में, बोरीवली, कांदिवली में कई जगह पे इन्होंने करीबन 20 से 25 बिल्डिंग बना के डिलीवर कर चुके हैं। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर हैं। ये जो सावलिया हाइट की बात कर रहा हूँ, ये SK स्टोन सिग्नल मीरा रोड के पास बना रहे हैं। ये ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं और 0.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, मतलब लगभग 0.75 एकड़ इसका लैंड एरिया है। 12th स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है। करीबन 59% इसका ड्यू हो चुका है। साईं बाबा नगर मीरा रोड में जो फेमस लोकेशन है मीरा भाईंदर रोड के पास, तो वहीं पे ये बन रहा है। एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस बना रहे हैं। ये एक विंग की पूरा टावर है ये। और आपको बता दूं कि ये जो इसमें एक कार पार्किंग टावर अलग से ये 15 माले का दे रहे हैं पार्किंग के लिए। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ गार्डन, किड्स प्ले एरिया और टर्फ बना के दे रहे हैं ये यहाँ के लिए, यूजर्स के लिए। और टर्फ भी एक अच्छा खासा क्रिकेट टर्फ, फुटबॉल टर्फ के बराबर एक टर्फ रहेगा इसमें। 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप की प्रॉपर्टी है ये। यहाँ
पे 1 BHK का रेरा कारपेट 407 और यूजेबल कारपेट 480 स्क्वायर फुट है। 2 BHK का रेरा कारपेट 570 एंड 583 दो साइज में इसमें 2 BHK बना रहे हैं और इसका जो यूजेबल कारपेट एरिया रहेगा वो 670 एंड 683 यानी 670 और 683 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का यूजेबल कारपेट एरिया रहेगा। प्राइसिंग की बात करूं 1 BHK का प्राइस इसमें आपको 60 लाख से लेके 67 यानी 67 लाख तक रहेगा, यानी 60 टू 67 लाख तक के बीच में आपको 1 BHK का प्राइस आएगा और 2 BHK का प्राइस 85 लाख से लेके 96 लाख के बीच में आएगा। ये मैं बेसिक फ्लैट कॉस्ट की बात करता हूँ। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का 10 to 15% एक जनरल जो रहता है वो रहेगा दोस्तों। इसमें 1 BHK और 2 BHK का जोड़ी अगर आप बनाना चाहें, आप अगर बड़ी फैमिली हैं एक साथ में कंबाइन होकर रहना चाहते हैं तो 1 और 2 BHK की जोड़ी अवेलेबल है। साथ ही साथ 2 BHK का भी जोड़ी आपको इसमें मिल जाएगा। एक्स्ट्रा अगर आप कार पार्किंग लेना चाहें तो उसका भी 7 लाख रुपए के आसपास। इसमें मैं एमिनिटीज की बात करूं कि क्या क्या बिल्डिंग में आने वाला है। मैं गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, जिम्नासियम एंड योगा एरिया, जूस बार, लैंडस्केप लॉन्च, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट और इसमें एक हिंदू शिव मंदिर आने वाला है, टोडलर्स एरिया, ये सारा इसमें एमिनिटीज भी आने वाला है। अब कुछ मैं आपको आसपास की कनेक्टिविटी बता दूं। यहाँ से आपको एसके स्टोन सिग्नल, मीरा रोड स्टेशन, हाईवे, मेट्रो स्टेशन, ये सब ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर आप अटैच हो जाते हैं। साथ ही साथ जो बड़े बड़े ब्रांड शोरूम जिसमें तो आप देखें तो जो हाईवे पे है इसमें डीकैथलॉन है, रिबॉक, स्केचर, पेंटालून, ये सब भी 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सेस मॉल और ठाकुर मॉल ये सब रीच कर जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे।
इस चीज़ को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग
जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों बाकी तो मैंने ये सारा प्रोजेक्ट आपको बता दिया है। ऐसे नए नए प्रोजेक्ट के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब कभी हमारे पास ऑक्शन की भी प्रॉपर्टी आती है, कभी कभी 30-40% डिस्काउंट का, और आप देखें तो कभी कभी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, तो वो एक अच्छा डिस्काउंट प्राइस पे होता है। वैसे प्रॉपर्टी भी मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी इस तरह फ़ायदे की प्रॉपर्टी होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और उसका आप फ़ायदा ले पाएंगे उस डिस्काउंट प्रॉपर्टी का। दोस्तों ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे दिया है, हमने उसको फ़ायदा करवाया है। आज के प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। नमस्कार।